परिवार संयुक्त परिवार था और हम सर्विस पर थे। घर पर मेरे छोटे भाई जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो थे, वो देख रेख करते थे, बच्चों का मतलब ख्याल रखते थे और ये भरोसा था कि बच्चे सुरक्षित है, घर पर लोग हैं और मैं सर्विस पर बॉर्डर पर हूँ। बच्चे की पढ़ाई हम लोग इसको दोबारा सम्मान देने का आपके आंखों में आंसू है, बिटिया के फर्स्ट आने का खुशी हमारी भी है, खुशी के आंसू है कि डीएम साहब के न सम्मान करने का दुख है। देखिए डीएम साहब के न सम्मान करने का तो दुख है। ये दो बहन है तो वो एक ताना था लोगों के लिए, जब भी कुछ कहा सुनी हुई तो ये एक ताने के लिए, ताने की तरह वो इसका उपयोग करते थे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ उन लोगों का चेहरा देख के कि फाइनली मैंने उन लोगों का मुंह बंद करा दिया और आपको ये ताना तो नहीं दे पाएगा कि एक बेटी कि कम से कम इस विधानसभा के विधायक होते हुए और ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, उनको यहाँ पता मिलते ही आकर के इस परिवार को सम्मान देना चाहिए, बेटियों को सम्मान देना चाहिए। बच्ची को सम्मान कर रहे थे, कभी आपने सोचा था अपने बच्चों को इस तरीके से सम्मान कर? जीवन में इससे बड़ी खुशी मेरे को अभी तक कोई नहीं मिली। ये जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। मेरे 50 साल उम्र हो गया, मैं 30 साल नौकरी करता हूँ। डब्बू राजभर मुन्ना चौहान, डब्बू राजभर और मुन्ना महिला मंडल को खत्म होने बाद में माता जी हैं जो जन्मदाता हैं पिंकी देवी सिंह जी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं पहुंच चुका हूं गाजीपुर ज़िले में। गाजीपुर ज़िले में ये तमाम से लोग हैं, एक बिटिया है, ये अपने घर में ही है। शौर्य सैनिक संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, सारे लोग जिसको सम्मानित करने के लिए आए हैं वो यही बिटिया है। और क्यों सम्मानित करने के लिए आए हैं, पूरे ज़िले में 97.2% लाकर सीबीएसई बोर्ड में 12 में जिस तरीके से जिले का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, सैनिक संघ ने ये फैसला किया क्यों ना हम इस बिटिया को सम्मानित करें। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता होती है यहाँ के डीएम का। उन्होंने इस बिटिया को क्यों नहीं बुलाया? क्या अब तक किसका इंतजार कर रही थी? सबसे पहले जिम्मेदारी होती है यहाँ के विधायक का, सबसे पहले जिम्मेदारी होती है यहाँ के प्रशासन का, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन सैनिक संघ शौर्य सैनिक संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले इनको धन्यवाद देना चाहेंगे, इस बिटिया को धन्यवाद देना चाहेंगे। और सबसे बड़ा चीज होता है उस समय, सोचिए वो दृश्य क्या होगा जब एक बिटिया अपने बाप से सम्मानित हो, एक माँ अपने बेटी को जिस तरीके से सम्मानित करे, एक नानी सम्मानित करे और घर के सारे सदस्य सम्मानित करें। ये बिटिया है, ये पिता है और सारे लोग हैं। इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। हम इस लड़की को, हम लोगों ने, हमारे परिवार की जो शौर्य सैनिक संगठन के जिला संयोजक मंत्री श्री उदय नारायण सिंह की बिटिया है, तो हमारे परिवार की बिटिया हो गई। तो इसने ऐसा काम किया जो जिले के साथ क्षेत्र का, तहसील का नाम रोशन किया, तहसील के साथ क्षेत्र का नाम रोशन किया और उसी के साथ गाँव के साथ पूरे अपने परिवार का नाम रोशन किया। इसके हम सब शौर्य सैनिक संगठन के सभी साथी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं आगे ये भविष्य में अपने लक्ष्य की अंतिम ऊंचाई को प्राप्त करें। इस समय जो परिस्थिति हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो परिस्थिति है, तमाम से लोग ये सोच आप लोगों को सम्मान कर रहे हैं, जगह जगह सम्मान कर रहे हैं, लेकिन उस घड़ी में आपका सम्मान बढ़ाने के लिए आपकी बेटी इस तरीके से खड़ी है। आप लोगों का जो बेटी है, आपके परिवार की बेटी है, इस तरीके से खड़ी है जैसे सोफिया और तमाम से बिटियों का नाम जो आया, इस तरीके से ये बिटिया आई। कैसा लग रहा है? बहुत हम लोगों को खुशी हो रही है। हम भी चाहेंगे कि गाँव के साथ साथ देश का नाम, देश में अपना इतिहास रचे, ताकि आगे भविष्य में लोग यह कल्पना करें, यह सोचें कि हमारे गांव की एक बिटिया ने सोफिया की तरह, वो एक और लेडी थी जो कर्नल अधिकारी थी, उनकी तरह यह भी अपना नाम देश में इतिहास रच करके सबको सम्मानित करें। जी, और लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका शुभ नाम? कैप्टन GS यादव। इस बिटिया के बारे में क्या कहेंगे? मैं इस बिटिया को अपने तरफ से, क्योंकि हमारे शौर्य संगठन के परिवार के उदय नारायण सिंह की बिटिया जो है हमारे ज़िले में प्रथम स्थान किया है, इसके लिए बिटिया को आप अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रार्थना करता हूँ कि आगे चल करके और भी अपना नाम ऊंचा करे
और हमारे ज़िले का, प्रदेश का और अपना जो है निष्ठा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, यही मेरा आशीर्वाद है। और जहाँ तक आपने बोला कि एक्चुअली इसको चाहिए अपने ज़िले के जो विधानसभा के जो प्रतिष्ठित आदमी हैं उनको और विधायक को और ज़िले को टॉप करने के उपलक्ष्य में डीएम महोदय को भी हमारे बिटिया को सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही खराब बात है, निंदनीय है कि अभी तक जो है हमारे बिटिया को सम्मान नहीं मिला। और यहाँ तक मैं अपना बिटिया को आशीर्वाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करूँगा कि आगे चल करके अपने जीवन में बहुत ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करें। इसी के साथ पहले पिताजी से बात करेंगे, थोड़ा आ जाइए। तमाम से आप लोग जंग पर जब जाते थे तो ये मन में हर वक्त टेंशन हुआ रहता था कि हमारी बेटे बेटियां किस प्रकार से होंगे, पढ़ाई को लेकर हर वक्त चिंता रहते थे। तमाम से लोग हैं जो भी नौकरियां करते हैं, जो भी सरकारी या प्राइवेट, सबकी ये समस्याएं रहती हैं। लेकिन उस समय क्या आपको लगा था कि क्या इस तरीके से बेटी टॉप करेंगे? परिवार संयुक्त परिवार था और हम सर्विस पर थे। घर पर मेरे छोटे भाई जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो थे, वो देख रेख करते थे, बच्चों का मतलब ख्याल रखते थे और ये भरोसा था कि बच्चे सुरक्षित है, घर पर लोग हैं और मैं सर्विस पर बॉर्डर का हूँ, बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करें। अब किसी काम के सिलसिले में अभी बाहर हैं आपके छोटे भाई, उनका भी श्रेय मानते हैं? बहुत ज़्यादा श्रेय, बहुत श्रेय, क्योंकि वो मतलब गाइडलाइन वो अपने क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन बच्चों को अपनी गाइडलाइन उन्हीं से मिला। और जब बच्ची को सम्मान कर रहे थे, कभी आपने सोचा था अपने बच्चे को इस तरीके से सम्मान कर? जीवन में इससे बड़ी खुशी मेरे को अभी तक कोई नहीं मिली। ये जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। मेरे 50 साल उम्र हो गया, मैं 30 साल नौकरी करके बहुत से आया हूँ, लेकिन इससे बड़ी खुशी मेरे को आज तक कोई मिली नहीं जो आज मिल रही है। एक और साहब हैं जी, चले आइए जी। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आप? मैं ग्राम प्रधान रोहिली का हूँ, ललन मेरा नाम है और मैं भूतपूर्व सैनिक भी हूँ। सबसे पहले मैं आप इस चैनल के माध्यम से आपके चैनल का स्वागत करता हूँ और बड़ी खुशी ये है कि ये बच्चे सिर्फ उदयनारायण सर की नहीं, ये पूरे शौर्य सैनिक संगठन का मतलब है कि शौर्य सैनिक संगठन अपनी बच्ची समझ करके इसको हम लोगों ने सम्मान दिया। जब हमारे बच्चियाँ भविष्य में आगे निकलती हैं तो हम लोगों को इतना गर्व होता है कि हमारे फौजी, हमारे गांव की, हमारे परिवार की, ये भी हम लोगों का एक परिवार है। जो संगठन हम लोग चला रहे हैं उसमें सारे लोग हैं और वो संगठन भी हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है। हम लोग चाहते हैं कि जैसे ये बच्ची हमारी टॉपर किया है जिले के अंदर, हम लोगों को भी उतना ही गर्व है कि हमारे सैनिक की बच्ची जो आज देख रहे होंगे कि सौफिया जी हैं जो पूरे कमांड कर रही थी इस युद्ध में, जो भी 2 दिन 4 दिन की युद्ध लड़ाई जो हुई थी, चाहे अटैक हुआ था, उसी तरह से हम लोग इतना गर्व महसूस कर रहे हैं इस बच्चे के आने से कि जिले के डीएम साहब को अब क्या कहा जा सकता है, वो तो जिले के डीएम हैं, और यहाँ के विधायक को कि कम से कम उन लोगों को इस परिवार में आकर के सम्मान करना चाहिए। इससे इस बच्ची का मतलब गौरवान्वित और होगी और हम लोग चाहते हैं कि ये और ऊंचाइयों पर पहुंचे और हम लोग फिर इसको दोबारा सम्मान देने का। आपके आंखों में आंसू है बिटिया के फर्स्ट आने का? खुशी हमारी भी है, खुशी के आंसू है कि डीएम साहब के न सम्मान करने का दुख है? देखिए, डीएम साहब के न सम्मान करने का तो दुख है ये है, और हमारे जो यहाँ के विधायक हैं, जिला के विधायक जो इस क्षेत्र के विधायक जौरा के जो ओम प्रकाश राजभर हैं, मैं उनसे और इसलिए दुखी हूँ कि कम से कम इस विधानसभा के विधायक होते हुए और ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, उनको यहाँ पता मिलते ही आकर के इस परिवार को सम्मान देना चाहिए, बेटियों को सम्मान देना चाहिए, जिससे उनका स्तर बढ़े और ये प्रदेश स्तर पर बात जाए। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम लोग बड़े सम्मान के साथ, हम लोग पूरे जिले से अभी सभी लोग नहीं आ पाए, हम लोग तो इस क्षेत्र इस जौहराबाद के ही लोग हैं, उसमें भी बहुत लोग नहीं आए हैं। अब देखे होंगे कि हम लोगों का इंतजार हो रहा था, अपने कामों में बिजी थे, किसी वजह से थोड़ा लेट हो गया, हम लोग दुख प्रकट कर रहे हैं इस चीज़ का। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, उदयनारायण भैया तो बड़े सम्मानित आदमी हैं, यहाँ झावर सिंह हैं जो हम लोगों के सम्मानित आदमी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्ची हम लोगों के बीच में इतना सम्मान मिला, इतना खुशी मिली कि अब क्या बताया जाए। हम लोगों के बच्चे भी इसी तरह से आगे बढ़े, इसका एक नकल काटिए। एक
अपने उदय नारायण सिंह की ग्राम समौर की बेटी अनुष्का सिंह को हम लोगों ने मिलजुल करके सम्मानित किया है और वो हमारे तरफ से बधाई के पात्र है और पूरे सौर शक्ति संगठन की तरफ से बधाई का पात्र है। जो विधायक डीएम साहब उन लोगों को पहले प्रशासन की तरफ से आकर के बधाई देना चाहिए था, लेकिन वो हम लोगों के बस में नहीं था कि हम उनको बुला करके उनको ये याद दिलाए। हम लोग खुद मिलजुल करके लड़की को बधाई दिए हैं। बेटी को इस तरीके से, अपने ग्रुप की बेटी को, अपने जिले की बेटी को इस तरीके से सम्मान करने का सौभाग्य मिला। क्या कहेंगे इस वीडियो? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बेटी इसी तरह से आगे की ऊंचाई को और छुए और आगे तरक्की करे, मेरा यही शुभकामना है। और सभी लोगों से सैनिक संगठन की तरफ से सभी मान भावों से मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि बेटी को सम्मान दे करके और आगे की लक्ष्य प्राप्त करने की शुभकामनाएं दें। धन्यवाद। स्वागत है आपका। नाम क्या है? मेरा नाम अनुष्का सिंह है। मैंने 12th में 97.2% स्कोर किया है। अच्छा, जब स्कूल पढ़ने जाती थी तो लोग ये पूछते थे कि आपके पापा क्या करते हैं, आपके मम्मी, तमाम से इस तरीके से बातें निकल के सामने आती हैं, बच्चे आपस में बात करते हैं। क्योंकि हम भी एक छात्र थे तो उस समय बातें होती थी, गर्व से कहती थी कि हमारे पिता फौज में हैं। ये सिर्फ बचपन से ही, मैं आज भी बहुत गर्व से कहती हूँ कि मेरे पापा आर्मी से रिटायर हैं और जब वो थे तभी भी मैं सबको बताने में बहुत गर्व महसूस करती हूँ। और आज एक्स आर्मी मैन से सम्मानित होके तो मैंने कभी ये इमेजिन भी नहीं किया था और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इन लोगों को। आज अब आपके पापा गर्व से कहेंगे, जो तमाम से गांव के लोग हैं, तमाम से जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपके नानी और तमाम से लोग हैं, गर्व से कहेंगे कि हाँ, ये हमारी बेटी है, हमारी नतनी है, या जो भी परिवार के लोग हैं, जो भी रिश्ता है, ये गर्व से कहेंगे। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे तो आप जानते ही होंगे कि एक बेटी होना लोगों के लिए ताना होता है। मेरे मामी पापा को भी बहुत बार ताना सुनना पड़ा है कि मेरी सिर्फ एक छोटी बहन है और मैं हूँ। तो दो बहन है। यस सर, तो वो एक ताना था लोगों के लिए। जब भी कुछ कहा सुनी हुई तो ये एक ताने की तरह वो इसका उपयोग करते थे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ उन लोगों का चेहरा देख के कि फाइनली मैंने उन लोगों का मुंह बंद करा दिया और आपको ये ताना तो नहीं दे पाएगा कि एक बेटी हुई आपको। क्या सबकी एक टारगेट होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तमाम से आपकी क्या शौक है? सर मुझे यूपीएससी करना है और आईएएस ऑफिसर बनना है। देखिए, कहीं ना कहीं हम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो लास्ट करते हैं, लेकिन सोचना पड़ेगा यहाँ के जिला अधिकारी, सोचना पड़ेगा जिला अधिकारी जो नए हुए हैं, सोचना पड़ेगा यहाँ के एसडीएम साहब, और सोचना पड़ेगा यहाँ के विधायक जी जो इस समय मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं। लेकिन इन लोगों को सोचना चाहिए कि एक बिटिया को किस तरीके से आप कब सम्मान देंगे, क्या आपकी ज़रूरत यहाँ पर है कि नहीं है, आपके क्षेत्र की बेटी है, आपके जिले की बेटी है, क्या आपको लगता है कि इस बिटिया को सम्मान देना चाहिए? अगर बेटी होती तो क्या कई नेता मंत्री विधायक और कई अधिकारी नहीं आते कि नहीं आते, आप लोग बताइएगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। क्या उम्मीद है कि डीएम साहब आएंगे, बुलाएंगे सम्मान? डीएम साहब को तो हमारे बुलाने से आएंगे नहीं सर। विधायक जी भी बुलाने से नहीं आएंगे और लेकिन चाहिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा डीएम साहब और विधायक जी को कि अगर ये मैसेज उन तक पहुँचे तो मैं वो सौभाग्यशाली अपने को समझूंगा कि मेरे बिटिया को सम्मानित करें। चलिए, ये कहने की जरूरत नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन क्या सोचते हैं इस पिता के बारे में, क्या सोचते हैं तमाम से संगठन के लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं इस पिता के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मनोज कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।